अरे काई कारण आयो बंदा, अरे तू काई धंधे लाग्यो रे। इस बीच सीएलसी से श्री श्रवण जी हमारे बीच में आए, जोरदार। मैं चाहूंगा माला पहना करके इनका अभिनंदन करें। शिक्षा जगत में एक ही नाम, श्रवण जी सीएलसी, जोरदार ताली। अरे काई कारण आयो बंदा, काई धंधा लाग्यो रे। काई कारण आयो बंदा, काई धंधा लाग्यो रे। मान खो जावे रे मुंगा, मान खो जावे रे मुंगा बोल। भीड़ पड़ी तब, अरे गर्भवास में भीड़ पड़ी तब, कोल करण आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी तब, कोल करण आयो रे। मार्गियो भूल्यो रे अपना देश, मार्गियो भूल्यो रे अपना देश। मार्गियो भूल्यो रे अपना देश, मार्गियो भूल्यो रे अपना धर्म मत छोड़ो वीरा, अरे सत्य धर्म मत छोड़ो वीरा। देख देख पग धरना रे, सत्य धर्म मत छोड़ो वीरा। देख देख पग धरना रे, जो चूदड़ लो लाजे कहू मातरो, चूदड़ लो लाजे थारी मातरो। कर लो नी नेड़ो गऊ मातरो, कर लो नी सेवा गऊ मातरी। अब के अवसर आयो रे, अब के अवसर आयो रे। कर लो नी सेवा गऊ मातरी, अरे कर लो नी सेवा गऊ मातरी।
टेढ़ी आँखा काटे, हाथ काई आवे रे टेढ़ी टेढ़ी आँखा काटे। अरे हाथ काई आवे रे ये आँखा जमराजा थारी काटसी, आँखा जमराजा थारी काटसी। अरे कबीर सुनो पैसा तू सुन जो चित्त लगाई रे, कबीर सुनो पैसा तू सुन जो चित्त लगाई रे। संतारी संगत नितरो संतारी संगत नितरो ताई कारण आयो बंदा ताई बंदे लगे रे, ताई कारण आयो बंदा ताई बंदे लगे रे। मान को जावे रे मान को जावे रे मूसा। जो मन खो जावे रे मन खो जावे रे मूंगा। एक बार जोरदार तालियां इन संतों के लिए। बोले गौ माता की। मुझे पूरा पूरा हाथ दिखना चाहिए, जितने आप लोग दिख रहे हो हाथ कम दिख रहे हैं। बोले गौ माता भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे हर 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 हर। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये तो आज इतिहास बन गया बाजोर में।
इतिहास बन गया बाजवार में सीकर की धरती पर। मेरी जहां तक नजर पूछ रही है वहां तक मूंड ही मूंड दिख रहा है। और जब यह हाथ खड़े करते हो ना, जब यह हाथ दिखते हैं मुझे, हाँ अब की बार एक कैमरा वाला की व्यवस्था न्यारी करनी पड़ेगी। देखिए जब आप हाथ खड़े करते हो तो ऐसा लगता है कि चौमासा का महीना बाजरो पागो, अरबी का महीने में बाजरा में सर्रा निकला तो ना सर्रा, जब किसान भी न देख रहा तो खुश होते कजा हमारी खेती पागी जान आज इस सीकर में हमारी भी खेती पागी। बोले गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। और भाई लोग ऊपर से देख रहे जाने भी प्रार्थना करो तो कड़क नीचे टपक जाओ। और बिजली का तार बीच कड़क खुला तार होवे थे बड़े नाचबो करो। मैं तो देख रहा संगीत सु नाच रहा दिखा जाता, लाइट सु नाच करो। कोई नाका तार में थोड़ा ध्यान रख जो। और बिल्कुल बहुत ज्यादा डेंजर स्थिति में आप लोग खड़े हैं, सबसे प्रार्थना है कि उसका थोड़ा ख्याल रखें। बोले गौ माता की, गौ माता की। आइए मैं महादेव को गाऊं, उससे पूर्व हम जो ये सत्संग लिखा है विशाज भजन संध्या, उसमें गौ माता का चित्र आया है। और आप सबसे निवेदन है कि वर्तमान स्थिति में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है राजस्थान में तो गौ माता दुखी है। पर अब आप युवाओं की मेहनत से और संतों की परम तपस्या, दशरणानंद जी महाराज, दिनेश गिरी जी बाबू जी महाराज या और भी कई संत इस गौ अभियान में लगे हैं। उनके प्रयास से गौ माता जल्दी स्वस्थ हो रही है और ये बीमारी भी दूर जा रही है। ऐसे संतों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारा सत्संग करने का मकसद यही रहता है कि गाय बचनी चाहिए। गाय बचेगा तो देश बचेगा, गाय बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, गाय की सेवा होगी। ये आपको निवेदन करूं, अभी पिछले चतुर्मास में पूज्य चरण दशरणानंद जी महाराज अहमदाबाद पधारे थे चतुर्मास करने के लिए। साबरमती नदी के किनारे वहां खाली जगह पड़ी थी 200 बीघा। पूज्य चरण दशरणानंद जी महाराज ने किसी सेवक को कहा कि आपकी जमीन पड़ी है, यहाँ हम चतुर्मासा कर ले 2 महीने के लिए। तो उस सेवक ने कहा महाराज माफ करिएगा, वो तो मैंने कल ही उस जमीन को बेच दी 58 करोड़ में। तो बाबू जी महाराज ने कहा कि बेच दी तो कोई बात नहीं, आपने क्या किया? बोले महाराज मैंने तो साई ले ली है और वो तो बेच दी, अब जमीन दूसरे की हो गई, वो चतुर्मासा करने दे या न करने दे। तो बाबू जी महाराज ने कहा उससे पूछ लेना। वो रात में अपने घर गया और गौ माता ने ऐसा चमत्कार किया कि उसको तो नींद ही नहीं आई। सुबह बाबू जी महाराज के पास आया और बाबू जी महाराज को कहा कि वो जमीन बेचना मैंने कैंसिल कर दिया है और वो गौ माता के अर्पण कर दी मैंने। वो 58 करोड़ की जमीन गौ माता के नाम, सुरभि गौ माता के नाम एक भक्त ने अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे 200 बीघा जमीन बाबूजी दशरणानंद जी महाराज को समर्पित की और भारत में सबसे बड़ा गो तीर्थ बनने जा रहा है साबरमती नदी के किनारे। उसका ये फरमान आया है, उसका ये निमंत्रण आया है आप सबको। लगभग 2 लाख लोग उस सत्संग में उपस्थित होंगे। उसमें एक दिन की हाजिरी मेरी भी लगेगी अहमदाबाद की धरती पर, वहां सत्संग हो रहा है। उसमें राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी वहां पधार रही है। उस राष्ट्रपति के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जो एक छोटे से परिवार से संघर्ष करती हुई
आज पूरी भारत माता की चोटी पर बैठी है एक बेटी, इस भारत माता की एक आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली आज हमारी सबकी राष्ट्रपति बनी हुई है। एक बार जोरदार तालियां राष्ट्रपति के लिए। ये सबको ये निमंत्रण पत्र है और इस निमंत्रण पत्र का पूरा भाव बाबूजी महाराज बताएं, 1 मिनट में बता। साबरमती के किनारे 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे, 5200 गोपाल जी वहां पर इकट्ठे होंगे, 5200 भगवान शालिग्राम भगवान तुलसी जी का विवाह होगा और आप सब लोगों को निमंत्रण है। ऐसी पावन भूमि में जहां 1.25 लाख गायें एक जगह अहमदाबाद की पावन भूमि पर आ रही है, पथमेड़ा, मानसिक रूप से आप सब लोग वहां पर पधारें। प्रकाश दास जी महाराज तो साक्षात गौतीर्थ हैं। हम सब लोग गायों की सेवा के लिए आप लोगों के बीच में, ये बाजोर की धरती महाराज ये कम धरती नहीं है, यहाँ पर महापुरुषों ने तपस्या की है। सीकर तो नाम है लेकिन श्रीकर यहाँ पर पैसे वाले लोग रहते हैं, इसलिए चिंता मत करो। आप यहाँ पर आज आए हो, आप आगे भी यहाँ बढ़ते रहेंगे, आपके ऊपर हम लोगों पर कृपा है। जीवन का ये संघर्ष, परसों हैदराबाद थे, कल हैदराबाद थे, आज यहाँ हैं, कल बंबई होंगे। ऐसी ये विभूति हम लोगों को मिली और ऐसी गायों के लिए संत का जीवन क्या होता है। गोभी विप्रस्य वेदस्य सती विवादि भी अलुब्धदान शीलस्य सत्य विधारे ते धरा। धरती पर गाय ब्राह्मण संत महापुरुष दानी अगर नहीं होंगे तो धरती रिक्त हो जाएगी। इसलिए प्रकाश दास जी महाराज का निमंत्रण पथमेड़ा से सद्धे दत्तनारायण जी महाराज ने मुझे कहा कि आप उनको जहां भी मिले जाकर देना, मेरा सौभाग्य पलसाना पास में ही है। मैंने कहा चलो ये मेरे यहाँ आ रहे हैं, ये निमंत्रण आज ही सब जनता जनार्दन के बीच में दूं तो 4 चांद लग जाएंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए ये संतों का स्वभाव राम जी जैसा स्वभाव होता है। और राम जी का स्वभाव कैसा है आप देखिए, राम जी नीचे बैठते हैं और अपने बंदरों को ऊपर बिठाते हैं। देखा होगा जब राम जी वनवास में गए थे तो राम जी तो पेड़ की जड़ों में बैठते हैं और बंदर डाली पे बैठते हैं, तो सेवक तो डाली पे बैठे हैं।